पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, खट्टर साहब जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया हुआ जो भी हुआ, मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थले थले। लोग जो है जश्न मना रहे हैं, क्या कहोगे जश्न में? मैं बहुत आज खुशी की बात है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। माननीय मोदी जी ने शीर्ष नेतृत्व ने हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर जी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया और वो अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। मैं मोदी जी का शीर्ष नेतृत्व धन्यवाद करता हूं और करनाल लोकसभा की जनता का भी धन्यवाद करता, जिन्हें माननीय पूर्व मुख्य लाखों वोटों से जितवाया। हरियाणा की जनता ने भी जिन्होंने कई हजारों वोटों से हमारे सभी कैंडिडेटों को जितवाया, सभी का धन्यवाद करता हूँ। धूमधाम तरीके से लड्डू खिलाकर जश्न मनाया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। आज हम कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज जो सरकार बनी है माननीय नरेंद्र मोदी जी की, उसमें पहली बार जो है करनाल का ऐसा सौभाग्य है कि जिसमें माननीय मनोहर जी को जो है कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाया गया है। 3 बार का अगर प्रधानमंत्री बनने का श्रेय किसी को हुआ है, जवाहरलाल नेहरू जी के बाद वो अपना नरेंद्र मोदी जी को हुआ है। और हमें बड़ी खुशी है कि केंद्र ने एक ऐसा प्रतिनिधित्व दिया है और आज शाम तक 5 बजे तक भी विभागों का बंटवारा हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि उनको कोई ना कोई केंद्र में बहुत बड़ी जिम्मेवारी विभागों के नाते से मिलने वाली है। और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जो हमारे करनाल से लोकसभा संसदीय क्षेत्र से आते हैं, दोनों मिलकर के इन 3 महीने में जो रोड मैप तैयार करने वाले हैं, इन 3 महीने में करनाल में और विशेषकर पूरे हरियाणा में एक विकास के नए आयाम लिखने जा रहे हैं। जी लगता है, उम्मीद करें कि युवाओं को रोजगार मिलेगा। मनोहर लाल खट्टर करनाल से सांसद है, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। नहीं, देखिए बिल्कुल जिस प्रकार से मनोहर जी का जो सब्जेक्ट रहा है, जितना मैं उनको जानता हूँ, अंत्योदय की भावना से प्रेरित होकर के अंत्योदय के वो राष्ट्रीय संयोजक भी रहे हैं। और समाज में खड़े हुए वंचित व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है, उस नाते से अगर कोई व्यक्ति ऐसा आता है सामाजिक कार्यों में अपना जो सबके कार्य करने होते हैं, उस नाते से उनको पहचाना जाता है। तो केंद्र में भी मुझे लगता है कि इस प्रकार की कोई ना कोई उनकी भूमिका रहने वाली है। जिस प्रकार से वो अपना समाज में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति की जो वंचित व्यक्ति है उसके उत्थान के लिए काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि भी इस प्रकार के नए रोजगारों का सर्जन होगा, नए युवाओं को जो नौकरियां मिलेंगी। और करनाल के विकास में मैंने आपको पहले कहा कि 3 महीने बाद हम लोग फिर विधानसभा चुनावों में जाने वाले हैं। तो ये 90 दिन विशेष तौर पे जिस प्रकार की उनकी जो रोड मैप वो लोग तैयार कर रहे हैं, 100 दिन का जो एजेंडा देश के प्रधानमंत्री जी के साथ उन्होंने कल जो मंत्रिमंडल के गठन से पहले बैठक हुई थी, उस नाते से बहुत बड़ा एक काम हरियाणा में होने वाला है। कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि 5 सीटें बीजेपी हार गई है और 5 सीटें जीती है। कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा विधानसभा चुनाव में। अब बहुत लोगों में उत्साह है और मुझे लगता है कि पूर्ण बहुमत के साथ, बिना किसी के गठबंधन से, बिना किसी गठबंधन के जोड़ से, कार्यकर्ताओं में एक बहुत बड़ा जो जोश है वो आप देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ। कांग्रेस समझते हैं कांग्रेस भी मजबूत हुई है पहले से? देखिए मेरी बात सुनिए, वो कहते हैं ना, लगातार आप जैसे देख रहे हैं वो लगातार 3 चुनावों में भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी हम लोगों की अकेले अपना भारतीय जनता पार्टी की इस लोकसभा चुनाव में जीती है। तो वो 44 से अगर 90 गए हैं तो उसके लिए मैं उनको क्या कहूं, अभी उनको और मेहनत करने की जरूरत है और प्रयास करने की जरूरत है। लेकिन जहां तक संगठन की बात है, वो लोग संगठित नहीं है। संगठित ना होने के कारण जिस प्रकार से जूतम बाजार आपने इन चुनावों में भी देखा कि रिजल्ट आने से पहले ही उनके प्रत्याशी अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर और अपना अन्य लोगों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की उनकी राजनीति शुरू हो गई। तो मुझे नहीं लगता कि भी इस प्रकार के संगठन से या इस प्रकार के काम से वो मजबूत रहेंगे। इस बार जो सा उनकी जमानत जब्त होनी निश्चित है। क्या कहना चाहेंगे, क्यों जश्न मना रहे हैं? हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, मेरी पार्टी ने करनाल को 2 बार मुख्यमंत्री दिए, हरियाणा के लिए करनाल को मुख्यमंत्री दिए। और हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी हमारे सांसद प्रदेश की राजनीति में बहुत उत्कृष्ट कार्य करने के बाद केंद्र की राजनीति में आए और हमें उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो बहुत ही बड़े-बड़े योजनाएं करनाल के लिए लाएंगे और एयरपोर्ट की मामला और कई चीजें इंडस्ट्री लाएंगे। हम उनसे उम्मीद रखते हैं। करनाल का बहुत सौभाग्य है कि हमारे पहली बार हमारे करनाल मंत्री बने। सबको बधाई, बहुत बहुत बधाई। किसी भी हम जश्न मना रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, हरियाणा के लोक पुरुष माननीय मनोहर लाल जी आज देश में लोकमान्य हो गए हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है, वो हमारे हरियाणा वासियों के लिए, करनाल वासियों के लिए बहुत ही खुशी का विषय है। और सीएम सिटी का
जो दर्जा था वो भी करनाल का बरकरार रहा है और पूरे हरियाणा वासियों के और पूरे देशवासियों के वारे न्यारे हो गए हैं। अब हर तरीके से किसान, मजदूर, गरीब, मजलूल, गांव देहात, छोटा आड़ती, मुनीम, पल्लेदार के पक्ष में बड़े फैसले नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी और नायब सिंह सैनी जी अब करने जा रहे हैं। मैं आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, 12 बरसी खटन गया सी, 12 बरसी खटन गया सी, खटके लियांदा केंद्र सरकार, भंगड़ा तान नचदा जब नचे सारा भाजपा सरदार, भाजपा परिवार। इस समय हमारे साथ पूर्व उद्योग मंत्री शशिपाल मेहता हैं। 80 साल की उम्र होगी मेहता जी, फिर भी चुनावी प्रचार में जोरों शोरों से जुटे रहे और दोनों चुनाव जितवा कर लाए, क्या कहना चाहते हैं? सारा क्या ऐसा है कि आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे माननीय मनोहर लाल जी MP बन के गए करनाल के। करनाल की जनता का पहले तो मैं आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने इतने जोर शोर से हमें बना के भेजा है और प्रभु करेगा कि वो हरियाणा में कैबिनेट मंत्री भी बन गए हैं दिल्ली से और करनाल में आकर के लोगों का धन्यवाद भी करेंगे, लोगों की जनता का काम भी करेंगे, मुझे ये विश्वास है और आज की डेट में हमें करना चाहिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं धूमधाम तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। करनाल के कमेटी चौक पर इस समय मौजूद है पार्षद मेघा भंडारी, यहाँ पर मौजूद है। सेंट्रल में भी जो अभी विकास कार्य की छोटी लगाने लगे हैं उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पूरे जो है करनाल वासी हमेशा मनोहर लाल जो के लिए सेवा में जो करेंगे उनका दिल से धन्यवाद करना क्या लगता है जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर जी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है, करनाल में युवाओं को रोजगार मिलेगा? बिल्कुल सब कुछ मिलेगा। जिस तरीके से 9.5 साल लगातार जो निरंतर प्रयास चला है करनाल में, अब वो जो है चौमुखी विकास चलेगा। कैबिनेट मंत्री के जो सुविधाएं हमें करनाल वासियों को मिली थी अब और ज्यादा मिलेंगी, हमें सेंट्रल में भी मिलेंगी और स्टेट में भी मिलेंगी। क्या कहना चाहेंगे? हम आज जश्न मना रहे हैं, कुछ कहेंगे? तो आज लड्डू बांटे जा रहे हैं? बिल्कुल लड्डू बांट रहे हैं। ये लड्डू जो है 4 तारीख से चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। तो बिल्कुल लड्डू बांटे जा रहे हैं और आप देख सकते हैं आतिशबाजी भी इस समय की जा रही है। जिला प्रधान योगेंद्र राणा भी इस समय यहाँ पर मौजूद है। उम्मीद की जाए अब विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं, जो रिजल्ट आया वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है बीजेपी के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा होता है कि रिजल्ट अच्छा आया है और इसी प्रकार जिस प्रकार से मोदी जी लगातार तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, बने, तो उसके लिए भी मैं मोदी जी का धन्यवाद और उनको शुभकामनाएं देता हूँ और सभी मतदाताओं को, पूरे देश के मतदाताओं को निश्चित रूप से जिस प्रकार से कैबिनेट रैंक मिला है हमारे मनोहर लाल जी को, उसके लिए मैं मनोहर लाल जी को शुभकामनाएं, मोदी जी का धन्यवाद कि मोदी जी ने विश्वास किया है कि हमारे मनोहर लाल जी पर जिस प्रकार से मनोहर लाल जी ने 9.5 वर्ष देश की सेवा की है, वो केंद्र में भी जाकर पूरे देश की सेवा कर सके। जैसे उन्होंने राजनीति में नए आयाम स्थापित किया, अब वो मोदी जी का हाथों को मजबूत करेंगे और देश के लिए नए योजनाएं लेकर आएंगे। 5 सीटें जो लूज करी है बीजेपी ने, 5 सीटें जो लूज करी है, विधानसभा में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, इस पर भी विचार किया जाएगा, समीक्षा बैठकें होगी और कोई राजनीति है। निश्चित रूप से हम अगली बार हमारे प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के लगातार तीसरी बार माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। आतिशबाजी करती हुई नजर आ रही है। लाइव तस्वीरें समय करनाल के कमेटी चौक से, महर्षि वाल्मीकि चौक से देख सकते हैं, जहां पर किस तरह से भाजपा के नेता व कार्यकर्ता आतिशबाजी कर रहे हैं क्योंकि जीत हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में कड़ी मेहनत करने की भी जरूरत है कि 5 सीटें बीजेपी ने लूज करी है। ये लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं, 5 सीटें बीजेपी हारी है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में कड़ी मेहनत भी करने की जरूरत है।
रहे हैं, सब यहाँ पे लाइव